नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है भ्रंश यानी कि फोल्ड्स। इसे हम संरचनात्मक भूविज्ञान पेपर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके पूर्व के अध्याय में हमने फोल्ड्स, जॉइंट्स, आउटलायर, इनलायर इत्यादि को संरचनात्मक भूविज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ा था। आज हम भ्रंश के बारे में जानेंगे कि फोल्ड क्या होता है। A fault may be defined as a fracture along which blocks of rocks have been displaced relative to each other। अर्थात भ्रंश वे संरचनाएं हैं जिनके तल पर संस्तर के दो विभिन्न भाग एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। ऐसा सतह पर होने वाली क्रियाओं के कारण साधारणतः होता है। कुछ भ्रंश छोटे होते हैं तथा कुछ अति विशाल होते हैं। A fault may be defined as a fracture along which blocks of rocks have been displaced relative to each other। ये इसकी definition है। This planar discontinuity originates by tectonic forces acting regionally। जो टेक्टोनिक फोर्सेज जो अर्थ के क्रस्ट में और मेंटल में एक्टिवेट हैं, उनके द्वारा यह डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न होती है। The displacement along a fault may be less than a meter, several hundred meters और many kilometers। जो ये डिस्प्लेसमेंट है जो फॉल्ट के अलोंग, वो मीटर तक हो सकता है, किलोमीटर तक हो सकता है, मतलब वेरी करता है ये अकॉर्डिंग टू टेक्टोनिक फोर्सेज। फॉल्ट्स रिजल्ट फ्रॉम टेंशनल एज वेल एज कंप्रेशनल फोर्स। ये टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्सेस के परिणाम स्वरूप भ्रंश उत्पन्न होते हैं। शिला संस्तरों की भांति भ्रंशों की नति तथा नतिलंब को नापा जा सकता है। नतिकोण को पूरक हेड यानी उन्नमन कहा जाता है। 90 डिग्री अंश में नतिकोण घटा देने पर हेड कोण प्राप्त होता है। अर्थात क्षैतिज सतह से बनने वाले कोण को नतिकोण कहा जाता है। भ्रंश के ऊपर का शीर्ष भाग शीर्ष भित्ति या हैंगिंग वॉल कहलाता है तथा नीचे के भाग को आधार भित्ति या फुटवॉल कहते हैं। उदग्र भ्रंशों में शीर्ष भित्ति तथा आधार भित्ति नहीं होती है। यद्यपि भ्रंशन सपाट तथा एक स्पष्ट विदर के तल पर होता है, फिर भी ये विदर समुदाय के रूप में देखे जाते हैं। इसे भ्रंश मंडल कहते हैं। धरातल से भ्रंश तल के संबंध को भ्रंश रेखा, भ्रंश अनुरेख या भ्रंश दृश्यांश कहा जाता है। धरातल से भ्रंश तल के संबंध को फॉल्ट लाइन, फॉल्ट ट्रेस या फॉल्ट आउटक्रॉप कहा जाता है। अब भ्रंश के तल पर संचलन देखते हैं। भ्रंश सतह पर दो प्रकार की गतियां होती है साधारणतः। स्थानांतरण गति, ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन यानी घूर्णी गति। स्थानांतरण गतियों में शिलाओं की गतियां सीधी रेखा में होती है। यदि भ्रंश के दोनों ओर के संस्तर एक दूसरे की तुलना में एक अक्ष को केंद्र मानकर निश्चित कोण से घूमें तो एक सी गति को घूर्णी गति कहते हैं। अब देखते हैं सर्पण, स्लिप। भ्रंश के विपरीत शिलाओं के हटने को सर्पण या स्लिप कहा जाता है तथा वह भ्रंश सतह पर ही नापा जाता है। नेट सर्पण, नेट स्लिप। शिलाओं के पूरे विक्षेप को नेट सर्पण कहा जाता है। अर्थात चट्टान कितना हट गई है, ये दो शिलाखंडों के विक्षेप के बीच की दूरी है। स्ट्राइक स्लिप, नवलंबी सर्पण। यह दूरी नेट सर्पण द्वारा बनाई जाने वाली क्षैतिज रेखा के बीच की दूरी है। अर्थात शीर्ष भित्ति के ऊपर आधार भित्ति का बढ़ जाना होता है। अनुनति सर्पण। भ्रंश की नति की दिशा में हुई गति को अनुनति सर्पण कहा जाता है। यह डिप स्लिप हो गया। अब देखते हैं रेख। यह वह कोण है जो कोई रेखा उसी तल पर क्षैतिज रेखा से बनाती है। इसके बाद आता है उदग्र सर्पण।
दो चट्टान खंडों के बीच की उदग्र दूरी को उदग्र सर्पण कहा जाता है। इसी भांति नेट सर्पण और अनुनति सर्पण का भी उदग्र सर्पण तथा क्षैतिज सर्पण ज्ञात किया जाता है। पात या थ्रो। उदग्र सेक्शन में दो शिलाखंडों के बीच के नति सर्पण के उदग्र घटक को पात या थ्रो कहा जाता है। हीव, इसे पार्श्व शेप भी कहते हैं। दो शिलाखंडों के बीच के नति सर्पण के क्षैतिज घटक को पार्श्व शेप या हीव कहा जाता है। हम फॉल्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं अब। अकॉर्डिंग टू फॉल्ट टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले फॉल्ट प्लेन, देन हेड, देन डिप, देन स्ट्राइक, देन थ्रो, उसके पश्चात हीव, फिर नेट स्लिप, स्ट्राइक स्लिप एंड डिप स्लिप, फॉल्ट स्कार्प, हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल और फॉल्ट जोन, ये इसमें आते हैं। फॉल्ट प्लेन देखते हैं। द फ्रैक्चर सरफेस अलोंग विच रिलेटिव मूवमेंट हैज टेकन प्लेस इज कॉल्ड ए फॉल्ट प्लेन। The word fault includes both the fault plane and displacement that has occurred along it. A fault plane may be markedly curved or in some cases undulating. ये curved भी हो सकता है और undulating भी हो सकता है. Instead of one clearly defined fault plane, there may be a number of parallel shear fractures along which the fault movement is distributed. Such a fracture zone is called shear zone. इसके पश्चात आता है head. The head of a fault is the angle of inclination. यह angle of inclination होता है of fault plane measured from the vertical. It includes both the angle and the direction. Dip. The dip is the angle the fault plane makes with a horizontal surface. द स्ट्राइक, इसके पश्चात आता है स्ट्राइक. द स्ट्राइक ऑफ ए फॉल्ट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंटिन्यूटी ऑन द ग्राउंड सरफेस. इट मे बी डिफाइंड एज द ट्रेंड ऑफ लाइन formed by intersection of a fault plane and a horizontal plane, such as the ground surface or a map surface. इसके पश्चात आता है throw. The vertical component of displacement of fractured rock block is called throw. Throw fault. The side on which the strata appear to have thrown down is called down throw side, while the other side on which they appear to have gone up is called up thrown side. इसके पश्चात आता है heave. The horizontal component of the displacement of a fault is called heave. It is the horizontal shift of strata as seen in a section of a fault. इसके पश्चात आता है net slip. The total displacement measured along the fault plane is called net slip. It is measured between the 2 points which were originally in contact. The movement along the fault plane can be resolved into two component directions, dip slip और strike slip. इसके पश्चात आता है strike slip and dip slip. Dip slip is the movement parallel to the direction of dip of fault plane. यह मूवमेंट है जो कि पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ डिप के fault plane की. The movement which is parallel to strike of fault plane is called strike slip. जब गति होती है जो पैरेलल होती है स्ट्राइक ऑफ fault plane के, तो वो स्ट्राइक स्लिप कहलाती है. इसके पश्चात आता है fault scarp. A fault scarp is the cliff formed initially along the upthrow side of a fault. इसके पश्चात आता है hanging wall and foot wall. If the fault plane is not vertical, the blocks of rock lying above it is known as hanging wall, and the block below the fault plane is known as foot wall. Vertical fault have neither hanging wall nor foot wall.
इसके बाद आता है फॉल्ट जोन। मोस्ट फॉल्ट प्लेन्स आर एसोसिएटेड विद ए जोन ऑफ क्रश्ड और अल्टर्ड रॉक्स। दिस जोन इज कॉल्ड द फॉल्ट जोन। When several parallel faults occur close together, the resulting zone of broken and crushed rock is called shear zone. A shear zone differ from a fault zone in that no distinct fault planes can be detected, because here the total local deformation is ductile. The fault zone and shear zones vary greatly in width and in some cases they are measured in hundreds of meter. ये फॉल्ट की साधारण परिचय हमने आज के अध्याय में देखा। इसके पश्चात नेक्स्ट अध्याय में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स के बारे में देखेंगे।